सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। शेख जर्रा फिर से खतरे में। दोस्तों, रिपोर्ट अब मैं बार बार आपके सामने नए अपडेट्स के साथ लेके आ रहा हूं। आप लोगों से गुजारिश है, फिर से जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि कांड यहीं से शुरू हुआ था और फिर से वही कांड शुरू हो गया है। हमने कई रिपोर्ट में बहुत पहले जब ये जंग ख़त्म होने की बात कही थी तो मैंने एक बात रिपीट करी थी कि हो सकता है कि ये कोई इजराइल का नया कांड हो कि उसको हथियार इकट्ठा करने का मौका मिल जाए और कुछ बड़ा कांड करने का मौका मिल जाए। अब ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है और ऐसा ही आशंका फिलिस्तीनियों के द्वारा जताई जा रही है, क्योंकि शेख जर्रा में यहूदियों ने पूरे हथियारों के साथ अपने घरों को भर लिया है। अपने घर क्या, फिलिस्तीनियों को घर से निकाल के उनके घर में कब्जा करके हथियारों के साथ वहां घूम रहे हैं। और पुलिस भी, यानी इजराइल की आर्मी और पुलिस भी पूरी तरह से यहूदियों को ऑब्वियसली सपोर्ट कर रही है। दोस्तों, मैं आपको इससे पहले की रिपोर्ट में दिखा चुका हूं कि दोपहर से शाम तक क्या क्या वहां पर हुआ। लोग वहां प्रदर्शन कर रहे थे अपने घर और मकान के लिए। जाहिर सी बात है, हर कोई प्रदर्शन करेगा। अगर मैं किसी अंधभक्त को घर से बाहर निकाल दूं बाल पकड़ के और पुलिस मेरा साथ दे तो अंधभक्त का क्या होगा, यह अंधभक्त पहले सोचे, उसके बाद इजराइल का साथ दे। इसके बाद भी अगर कोई अंधभक्त या कोई इंसान इजराइल को सपोर्ट करता है तो मेरी जनता से गुजारिश है, उसके घर पे जाएं, उसको घर से बाहर निकालकर उसके घर में किसी गरीब मजदूर और किसी बेसहारा इंसान को बसा दें और उसको सड़क पर बिठा दें और कहो कि बेटा अब करो इजराइल को सपोर्ट। दोस्तों, शेख जर्रा में बहुत बड़ा बवाल फिर से शुरू हो गया है। आपको बता दूं, लेट नाइट जब आप और हम सो गए थे 9 से 10 बजे के बीच में रात को, और लेट नाइट भी गोलियों की आवाज सुनाई दी और इसके साथ ही जबरदस्त क्लैश फिलिस्तीनियों के साथ हुआ और जबरदस्त मारपीट की गई। देखिए ये वीडियो। حتى النار بزيكم بنتنفخ خرا وجه خرا هذا جيب النيل الثاني، هات النيل الثاني. خذ هاتوا كمان النيل الطفي الثاني. दोस्तों, आपको बता दूं कि इजराइल ने अपने युद्ध में, अपने हमले में जर्नलिस्ट को भी निशाना बनाया था, पानी को भी निशाना बनाया था, मकान को भी निशाना बनाया था, खाने को भी निशाना बनाया था, इंडस्ट्री को भी निशाना बनाया था। यानी जर्नलिस्ट मेन टारगेट पे इसलिए थे क्योंकि सच ये लोग दिखा रहे थे। दोस्तों, अब शेख जर्रा में भी जो एक्टिविस्ट हैं और जो जर्नलिस्ट हैं उनको भी घुसने नहीं दिया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने, विद प्रूफ बात करूंगा, बिना प्रूफ के बात आपका भाई नहीं करता। देखिए, आपकी तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से ये घुसने की कोशिश कर रहे थे, जाने की रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन शेख जर्रा के अंदर इनको घुसने नहीं दिया। पत्रकारों के साथ भी बदसलूकी, धक्का मुक्की इजरायली आतंकियों के द्वारा की गई। दोस्तों, आतंक इतना बढ़ चुका है और गुंडागर्दी इतनी बढ़ चुकी है, और जाहिर सी बात है इजराइल की गुंडागर्दी गुंडे लोगों को ही पसंद आएगी। जो यहां सत्ता में बैठे इस तरह के लोग हैं और खासकर जिनका दिमाग गुंडे जैसा है, जिनके दिमाग में गुस्सा भरा हुआ है, जहर भरा हुआ है, उनको ही ये चीज़ पसंद आएगी। वरना कोई भी शांति प्रिय इंसान, कोई सच्चा राम का मानने वाला, कोई सच्चा राम प्रेमी और राम भक्त ये काम नहीं कर सकता कि वो किसी आतंक को पसंद करे। दोस्तों, इनके दिमाग में इतनी नफरत है कि दुनिया के किसी भी मुसलमान की जब मौत होती है तो इनको खुशी होती है। मुसलमान पे जुल्म होना इनको जुल्म नहीं लगता है, तो इनको अपनी गिनती में ही नहीं लीजिएगा। और भारत के मुसलमानों को फिर से चेतावनी है, खामोश रहोगे तो काटे जाओगे और खामोश रहोगे तो अल्लाह का अजाब भी इसी तरह से आएगा। कश्मीरियों पर खामोश रहने वाले मुसलमान आज पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं और भारत में कहीं भी इन्हें मार दिया जाता है। किसी को अकेला पकड़ के किसी जिम ट्रेनर को मार दिया जाता है, कभी किसी सब्जी वाले को पुलिस के द्वारा मरवा दिया जाता है और सरकार उसके बचाव में उतर आती है। दोस्तों, अभी एक एक करके मारा जा रहा है। बीच में दंगे भी करवा के मार दिया गया था। फिर से एक बार खतरनाक कोई जेनोसाइड होगा और फिर से गुजरात रच दिया जाएगा, क्योंकि अनभक्तों की रानी लक्ष्मीबाई कंगना रंडावत ने पहले ही मोदी जी को कहा था, याद होगा वो ट्वीट, जिस ट्वीट की वजह से इनका ट्विटर अकाउंट ही सस्पेंड किया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी जी को अपना वो अवतार लेना चाहिए जो अवतार उन्होंने
उन्होंने गुजरात 2002 में लिया था। दोस्तों, इससे साफ पैगाम मिलता है कि भारत के मुसलमान बेहद खतरे में हैं और कभी भी इनके साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुसलमानों की बात ही क्या करें, मुसलमान तो गोश्त खाने में बिजी है और शिया सुन्नी करने में बिजी है। दोस्तों, गुंडागर्दी का हिसाब यह है कि शेख जर्रा में हर तरह से यहूदी कब्जा कर रहे हैं और इसमें जब पुलिस साथ दे रही है तो यहूदी डरेंगे क्यों। अब एक यहूदी जिसकी वीडियो बहुत से पहले वायरल हुई थी, जिसमें वो आके फिलिस्तीनियों के घर पर कब्जा कर रहा है और फिलिस्तीनी महिला जब उसको कह रही है, लड़की जब कह रही है कि आप मेरे घर पर कब्जा क्यों कर रहे हो, तो उसने कहा कि अगर मैं कब्जा नहीं करूंगा तो कोई और आके कब्जा कर लेगा, यानी तुम तो रह ही नहीं सकते। ये हाल है किसका, फिलिस्तीनियों का। और जैविश का आतंक देखिए दोस्तों। अब एक और उसकी वीडियो सामने आई है जिसमें एक पत्रकार से उसने इंटरव्यू में अपने मुंह से बक दिया है कि वो न्यूयॉर्क से आया है, न्यूयॉर्क से आया है शेख जर्रा में कब्जा करने के लिए। जाहिर सी बात है, खूबसूरत वादी और खूबसूरत पहाड़ियों में इतना खूबसूरत मकान किसके बस की बात है। लेकिन जब फ्री में जैविश को मकान दिया जा रहा हो इजराइल के द्वारा कि आओ और कब्जा करो, हथियार भी हम तुम्हें देंगे, जो मन में आए वो घर पकड़ो और कब्जा कर लो, तो जाहिर सी बात है कोई भी पहुंच सकता है। तस्वीरें देखिए। I've no ownership over this property. You're from Brooklyn? No, I'm from New York, from Long Island. From New York. What right do you have to live here? The right I have is that the owner of the house wants me to live here, and he wants there to be Jews living in this house, and he wants to, and I got chosen for whatever reason. It ended up being me. So why do you live here? Because I live here, because it's important, and because not too many people want to live here. You are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. No one is allowed to steal it. दोस्तों, जहां पर हम और आप अब शायद चुप हो गए हैं, वहीं पर सारी दुनिया में जबरदस्त प्रदर्शन जारी है, क्योंकि सबको पता है कि इजराइल कुत्ता है, वो मानेगा नहीं। कुत्ते की दुम टेढ़ी तो टेढ़ी होती है और इसकी तो बहुत ही टेढ़ी है, सीधा होगा ही नहीं, और उसकी हरकतें फिर से सामने आने लगी है। तो इसीलिए अब पूरी दुनिया में फिर से जबरदस्त प्रदर्शन देखा जा रहा है। ये जो मैंने आपको वारदात बताई है, कल ये शाम से लेकर लेट नाइट तक की सारी वारदात मैंने आपको दिखा दी है और बता दी है विद प्रूफ। और आपको मैं बता दूं कि सारी दुनिया में प्रदर्शन जारी है। फॉर एग्जांपल, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, ये जो प्रदर्शन हो रहा है ये फ्रांस के लियोन के इलाके में हो रहा है और सैलाब उतरा हुआ है सभी देश जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, जिसमें से सबसे पहले नंबर पर यही आता है। कौन? फ्रांस। फ्रांस में जबरदस्त प्रदर्शन देखा जा रहा है। दोस्तों, इसी के साथ लंदन में भी इतना जबरदस्त प्रदर्शन देखा गया है कि शायद मुस्लिम देशों को अब शर्म आनी चाहिए। जी हां दोस्तों, जबरदस्त प्रदर्शन लंदन में जारी है, क्योंकि लंदन वासी पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कि इजराइल के इरादे क्या हैं। लोग इजराइल पर भरोसा करने को तैयार नहीं है और फिलिस्तीन को आजाद करने की मांग कर रहे हैं। इन सभी लोगों को पता है कि शेख जर्रा में पूरी तरह से कब्जा करने की नियत इजराइल बना चुका है। तस्वीरें आपके सामने। दोस्तों, एक तरफ सब कुछ ये हो रहा है, दूसरी तरफ जो लोग मारे गए हैं, जिन लोगों के घर में शहादत हुई है, जिनकी जवान औलाद मारी गई है, यानी एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक माँ जिसने अपने जवान बेटे को खोया, जिसके सर पर, जिस बेटे के सर पर माथे में इजरायली पुलिस ने गोली मार दी और वो हैंड टू हैंड शहीद हो गया, मारा गया वो 22 साल का लड़का। उसको फिलिस्तीन के लोगों ने किस तरह से सलामी दी, अलग ही तरह के सलामी दी। सब ने उस माँ को सलाम किया और वो तस्वीरें अब आपके सामने। पहले मैं आपको बता दूं कि जिनके घर में अंग्रेजों की गुलामी करने वाले बाप दादा और परदादा पाए जाते हैं और जिनका इतिहास अंग्रेजों के तलवे चाटने से जुड़ा हो, उनको क्या पता कि शहादत किसे कहते हैं। दोस्तों, वीडियो आपके सामने। दोस्तों, ईरान और ईरानी लोग बेवकूफ नहीं हैं जो बचपन से वो नारा लगाते आ रहे हैं कि एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका और इजराइल, क्योंकि हर गलत काम में, हर कांड में इजराइल और अमेरिका साथ रहते हैं। दोस्तों, अब आपको बता दूं कि कामला हैरिस ने ऑफिशियली ऐलान करके कहा है कि हम
इजराइल के साथ हैं और आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को अपोज करेंगे, यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में अगर इनका केस चलेगा तो ये उस कोर्ट के भी खिलाफ जाएंगे और कोर्ट को भी नहीं मानेंगे। दोस्तों इसी के साथ बाइडेन चचा का भी बहुत बड़ा बयान आया, जिससे उनके इरादे साफ हो गए हैं कि उनकी भी दोगली पॉलिसी है। उन्होंने कहा है कि हम फिलिस्तीनियों को दोबारा से बसाएंगे, गाजा को दोबारा बनाएंगे, दोबारा बसाएंगे, लेकिन हमास का हम बाइकआउट करेंगे और हम और हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी पूरी तरह से इजराइल के साथ है। ये ऐलान कर चुके हैं, ये ढकी छुपी बात नहीं है। दोस्तों आगे सुन लीजिए, आगे ये नेतन्याहू है, नेतन्याहू ने आगे ये कहा है कि नहीं, हम इसको बसने भी नहीं देंगे, गाजा को बसने भी नहीं देंगे। हम गाजा को तब बसने देंगे जब हमारे सैनिकों को हमास रिलीज कर देगा। क्योंकि आपको बता दूं कि हमास को कमजोर समझने वाले लवड़ासुर यूट्यूबर, उनके कोई बाप से पूछे, उनसे पूछे कि बेटा क्या इजराइल के सैनिकों को अरेस्ट करके रख रखा है? किसने? इजराइल के सैनिक कमांडरों को बंदी बना रखा है हमास ने। और उसने किसने? इजराइल ने, तुम्हारे बाप ने किसको अरेस्ट कर रखा है, किसको डिटेंशन कैंप में रख रखा है? आम नागरिकों को। फर्क है बेटा, फर्क है। तुम पैसे के लिए बोलते हो, रजा ग्राफी हक के लिए बोलता है और आखिर में हक की ही जीत होगी। दोस्तों आप अपनी 30 सेकंड का वीडियो जिसमें आप ये बताएंगे कि रजा ग्राफी आपको क्यों अच्छा लगता है, अपनी इधर उधर की बात न करके मेन बात करिएगा और 30 सेकंड का वीडियो भेजिएगा और इस ईमेल आईडी पे भेजिएगा। भैया बहुत सारे लोग हैं वीडियो भेज रहे हैं लेकिन वीडियो नहीं आ रहा है, जो उसमें लिख रहे हैं माय नेम इज ये और ये अलाना फलाना, वो सब कुछ आ रहा है लेकिन वीडियो नहीं आ रहा है। तो सेंड करने के बाद आप जरा चेक कर ले कि वीडियो सेंड हुआ भी है कि नहीं, अटैचमेंट उसमें है कि नहीं। दोस्तों 30 सेकंड का वीडियो डायरेक्ट टू डायरेक्ट बात कीजिएगा, पॉइंट टू पॉइंट बताइएगा, हम आपका वीडियो सारी दुनिया को दिखाएंगे। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजा ग्राफी। जय हिंद।